हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीजी स्टडी टारगेट में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ स्टडी की कि घर पर आप सेल्फ स्टडी कैसे करें, और उसके लिए मैं देने वाली हूं कुछ बेस्ट टिप्स जो आपके लिए काफ़ी कामगार साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, सेल्फ स्टडी कैसे करें। तो दोस्तों देखिए, सेल्फ स्टडी करने के लिए सबसे नंबर 1 पर आता है बेस्ट टाइम टू लर्न, यानी कि हमारा बेस्ट टाइम जिसमें हमें लर्न करना है, सीखना है, समझना है और याद करना है। तो उसके लिए हमारा क्या होना चाहिए, सबके देखिए अलग अलग टाइम होते हैं कि किसी को कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, ट्यूशन है। तो उसके लिए हमारा एक बेस्ट टाइम बना होना चाहिए कि हमें इस टाइम में पढ़ना है, ताकि हमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो उसके लिए अपना एक टाइम सेट करें कि हमें इस टाइम पढ़ना है, ठीक है। फिर हमारा नंबर 2 पे आता है एक शॉर्ट टाइम टेबल बनाएं। शॉर्ट टाइम टेबल बनाने से क्या होगा, देखिए उससे ये होगा कि अगर हमारा कोई टाइम टेबल बन जाता है तो उसमें ये सेट हो जाता है कि हमें इतने घंटे पढ़ना है। जैसे हमने 2 से 3 घंटे का टाइम सेट किया है कि हमें 2 से 3 घंटे पढ़ना है, तो उस वे में हमें सिर्फ पढ़ना ही होगा, ठीक है। चाहे कुछ भी हो, हमें पढ़ना है तो पढ़ना है, और उस बीच में हमें कोई भी फ़ोन यूज़ या फिर दोस्तों से चैट इस तरह के फालतू काम नहीं करने हैं। उसे हम बाद में भी कर सकते हैं। तो उस जो वे है हमारा टाइम टेबल का, तो उसमें हमें वह अपना जो सब्जेक्ट्स है उसे तैयार करना ही होगा, लेकिन हमें रिलैक्स होकर पढ़ना होगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लें, बस टाइम टेबल के अनुसार आप पढ़िए, ठीक है। आपको 2 घंटे पढ़ना है, 2.5 घंटे पढ़ना है, 3 घंटे पढ़ना है, लेकिन स्ट्रेस फ्री होके पढ़िए। उसके लिए आप टाइम टेबल अपना बना लीजिए जिससे आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं हो। और उसके लिए आप एक काम और कर सकते हैं, अपनी बुक्स को पहले ही चुन कर रख लीजिए कि हमें ये पढ़ना है। उसके लिए क्या होगा, अब आप सब्जेक्ट के अनुसार पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा, ठीक है। तो ये होगा हमारे दूसरे पॉइंट्स की। अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट पे कि हमारा थर्ड पॉइंट क्या होना चाहिए। देखिए, थर्ड पॉइंट से पहले मैं एक बात और बता देती हूँ। दूसरा बात होती है कि टाइम टेबल में पढ़ते समय हमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हम एक चार्ट बना के रख सकते हैं। उससे क्या होगा, चार्ट बना के रखेंगे तो हमारी उस पर नज़र जाती रहेगी, तो और नज़र जाएगी उस पर, तो फिर हमें याद रहेगा कि हाँ, हमें इस टाइम में हमें पढ़ना था या ये वर्क करना था। तो उस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। फिर याद देखिए, शुरू होता है हमारा थर्ड पॉइंट होता है ब्रेक टाइम, यानी कि हमें अपने पढ़ने के बाद में कुछ टाइम का ब्रेक लेना चाहिए। जैसे कि हमने 2 से 2.5 घंटे पढ़ाई कर ली है या 3 घंटे हम पढ़ चुके हैं, तो हमें उसमें थोड़ी सी ब्रेक लेना है। जैसे कि हमने कुछ चाय कॉफ़ी ले ली, या फिर घूम लिए, या फिर जहाँ हमारा मन हुआ वहाँ पे बैठ गए थोड़ी देर रिलैक्स होकर। तो उससे क्या होता है, हमारा माइंड जो है फ्रेश हो जाता है, और तब हम दोबारा पढ़ने बैठते हैं तो हमें कोई बोरियत महसूस नहीं होती। इससे हमारा माइंड भी डेवलप सा हो जाता है थोड़ा, ठीक है। तो उसके लिए आप ये चीज़ ज़रूर करें। आप कुछ भी ले सकते हैं, थोड़ी देर सॉन्ग भी सुन सकते हैं आप अपने फेवरेट्स, तो उससे हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है। एक साथ लगकर मत पढ़िए कि आप एक दिन तो 10 से 15 घंटे पढ़ लिए और जी फिर दूसरे दिन आप 1 घंटा भी नहीं पढ़े, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही उससे कोई हमारी पढ़ाई अच्छे से हो पाती है। तो इस तरह का आप ध्यान रखें, ठीक है। एक साथ ना पढ़कर बीच बीच में थोड़ा बहुत ब्रेक भी लें, तो उससे आपको कोई बोरियत नहीं होगी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। देखिए, अब नंबर 3 पर आता है हमारा सब्जेक्ट सिलेक्शन। देखिए, सॉरी, 4 पर। तो सब्जेक्ट सिलेक्शन से क्या मतलब है कि लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं स्टूडेंट्स की, मतलब क्या सब्जेक्ट चुनना है, हमें पहले कौन सा पढ़ना है, बाद में कौन सा पढ़ना है। तो देखिए, ये सब आपके माइंड पर और आपकी चॉइस पर निर्भर करता है कि आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले लेकिन मेरे हिसाब के ना टिप्स के अनुसार आप वह सब्जेक्ट लीजिए पहले जो आपको हार्ड लगता है। उससे ये होगा कि आपको उसे पढ़ते समय आपका इंटरेस्ट बना रहेगा, आपको कोई बोरियत महसूस नहीं होगी। इजी सब्जेक्ट को आप बाद में पढ़ें, पहले हार्ड वाला सब्जेक्ट पढ़ें, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है हम नोट्स बनाने की, यानी कि 5th पॉइंट हमारा नोट्स बनाना, ठीक है। उसके लिए आप क्या करें, जो भी आप वीडियोस देखते हैं या फिर बुक्स में पढ़ते हैं, उसके लिए क्या करें, अलग से एक नोटबुक भी रखें जिसमें आप अपने नोट्स तैयार कर सकें। कोई ज़रूरी पॉइंट आपको लगा है तो उसे आप नोट करते चलें,
ठीक है, इस तरह से आपके बेस्ट नोट्स भी तैयार होंगे और ये इस तरह से आपकी सेल्फ स्टडी भी अच्छे से हो पाएगी। देखिए, आप ये जो मैंने बताया है एक बार करके देखिए, आपको 100% फ़ायदा होगा। लेकिन आप जैसे भी बताया है उस टाइप से करके देखिए और देखिए बिल्कुल स्ट्रेस रिलीफ होके पढ़िए, ठीक है, रिलैक्स होके पढ़िए, माइंड फ्रेश रहेगा, ठीक है। अपना व्यवहार में अच्छा रहिए, तो उससे हमारे व्यवहार में भी बदलाव आता है। तो उस तरह से आप पढ़ेंगे तो आपको डेफ़िनेटली फ़ायदा होगा, ठीक है। और इसके अलावा आप क्या नाम है, ज़रूरी बुक्स को भी पढ़ते रहिए और क्या नाम है, न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स, इस चीज़ के लिए भी आप तैयार रहिए, उन्हें पढ़ते रहिए। ये आपको डेफ़िनेटली एग्ज़ाम हॉल में फ़ायदा देंगी, ठीक है दोस्तों। तो आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।